आपके दुश्मन शेर को ठिकाने लगाई हूँ और मर गया है बाबा। आज खुशी मनाए, हम जश्न मनाएंगे। हमारा दुश्मन मर गया और हमारे दुश्मनों की आज कमर टूट गई है। नाज़रीन और सामीन, फजर जब अपने बाप के पास थप्पड़ खा के रुकी होती है और फजर के बाप ने कहा, कहाँ से आए हो इस वक्त रात के अंधेरे में? अब किसके साथ भाग के गई थी? किसके साथ मुंह काला किया? फजर उनको एक से दम उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर भी अल्लाह की करनी ऐसी हुई। फजर ने एक ड्रामा रचाया समझदारी का मुजाहरा करते हुए। फजर ने अपने बाप से थप्पड़ खाने के बाद कहा, बाबा आपने तो मुझे कहा था शेर समा को ठिकाने लगा दो। मैं तो आपका काम करने के लिए गई थी। मैं तो शेर को ठिकाने लगाने के लिए गई थी बाबा। बाबा मैंने उसको इंजेक्शन लगा दिया है और उसके मुंह से जाग निकल रही है और मैंने बड़ी होशियारी के साथ एक बंदे को पैसे देके उसको मैंने गायब करवा दिया है। बाबा आपकी मर्जी थी, आपका काम मैं करने के लिए गई थी। जी नाज़रीन सामीन, फजर वाकई बड़ी सियानी है। उसने अपने बाप के साथ एक नई चाल खेली। बाप तो कहता है शेर को मरवा दो, लेकिन हमारी फजर शेर को बचाने के लिए हॉस्पिटल से गायब करवा के उसको फ्लैट में छुपा के आई है कि किसी दुश्मन की शेर के ऊपर नजर ना पड़े। लेकिन सबसे बड़े दुश्मन अपने ही बाप के सामने आके डट के खड़ी हो गई और कहा, झूठी मूठी, आपके दुश्मन शेर को ठिकाने लगाई हूँ और मर गया है बाबा। आज खुशी मनाए, हम जश्न मनाएंगे। हमारा दुश्मन मर गया और हमारे दुश्मनों की आज कमर टूट गई है। वाह वाह वाह। फजर ने तो बड़ा ही अपने बाप के सामने पता चला दुश्मन की बेटी के अंदर भी ये सब कुछ चालें होती हैं। फजर ने अपने बाप को वाकई बुद्धू बना दिया। नाज़रीन सामीन, जब फजर अपने बाप से थप्पड़ खा के और बाप को उल्लू बना के अभी पूरी कचहरी के अंदर खड़ी ही थी कि हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा ने कहा कि शेर किधर है? आपको नहीं पता, वो हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। हमारी डॉक्टर फजर कहती है, डॉक्टर रंगूर मैंने कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं की, आपको अच्छी तरह से पता है। इस वक्त मैं अपने घर में सोई हूँ, मुझे नहीं पता। और शेर कैसे भाग सकता है? नाज़रीन सामी, डॉक्टर फजर भी एक दफ़ा अनजानी बन के और चौंकी और कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? और सामने फजर का बाप देख रहा था और अपनी बेटी के ऊपर प्राउड फख्र कर रहा था कि मेरी बेटी को वाकई दुश्मनी करनी आती है। फजर के बाप को वाकई अंदाज़ा यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी ने वाकई शेर को गायब करवा दिया और मरवा दिया। जब भी तो हॉस्पिटल से कॉल आई है और मेरी बेटी आगे से कह रही है मुझे कुछ भी नहीं पता। फजर के बाप ने अपनी बहन की तरफ बड़े एटीट्यूड से देख के कहा, देख लो बेटी किसकी है। मैं ना कहता था मेरी बेटी दुश्मनों को मार मकाएगी और आज मेरी बेटी ने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा फजर से कहते हैं, आपको क्यों नहीं पता? आपने क्या हिसाब किताब, आपको कुछ भी नहीं पता। और ये वाली बात फजर के घर वाले यानी कि शेर के घर को भी बता दी गई है कि शेर गायब करवा दिया गया है। नाज़रीन और सामीन, हमारी डॉक्टर फजर ने अनजान बन के चीखते और चौंकते कहती है, डॉक्टर रंगूर ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे हॉस्पिटल में ऐसे नहीं कभी हुआ और सिक्योरिटी इतनी सख्त होने के बावजूद वो कैसे भाग सकता है? डॉक्टर साहब आप ठहरे, मैं अभी आती हूँ। और फजर ने अपने बाप की तरफ बड़ी होशियारी से देखा और बाप तो बड़ा खुश था कि मेरी बेटी ने वाह जो सोचा ही नहीं वो कर दिया। नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर रंगूर ने फिर फजर से कहा, अब क्या होगा? फजर कहती है, वाह वाह वाह। फजर ने तो बड़ा ही अपने बाप के सामने पता चला दुश्मन की बेटी के अंदर भी ये सब कुछ चालें होती हैं। फजर ने अपने बाप को वाकई बुद्धू बना दिया। नाज़रीन और सामीन, जब फजर अपने बाप से थप्पड़ खा के और बाप को उल्लू बना के अभी पूरी कचहरी के अंदर खड़ी ही थी कि हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा ने कहा कि शेर किधर है? आपको नहीं पता, वो हॉस्पिटल से गायब हो चुका है। हमारी डॉक्टर फजर कहती है, डॉक्टर रंगूर मैंने कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं की, आपको अच्छी तरह से पता है। इस वक्त मैं अपने घर में सोई हूँ, मुझे नहीं पता। और शेर कैसे भाग सकता है? नाज़रीन सामी, डॉक्टर फजर भी एक दफ़ा अनजानी बन के और चौंकी और कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? और सामने फजर का बाप देख रहा था और अपनी बेटी के ऊपर प्राउड फख्र कर रहा था कि मेरी बेटी को वाकई दुश्मनी करनी आती है। फजर के बाप को वाकई अंदाज़ा यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी ने वाकई शेर को गायब करवा दिया और मरवा दिया। जब भी तो हॉस्पिटल से कॉल आई है और मेरी बेटी आगे से कह रही है मुझे कुछ भी नहीं पता।
फजर के बाप ने अपनी बहन की तरफ बड़े एटीट्यूड से देख के कहा, देख लो बेटी किसकी है। मैं ना कहता था मेरी बेटी दुश्मनों को मार मकाएगी, और आज मेरी बेटी ने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा फजर से कहते हैं, आपको क्यों नहीं पता, आपने क्या हिसाब किताब, आपको कुछ भी नहीं पता। और ये वाली बात फजर के घर वाले यानी कि शेर के घर को भी बता दी गई है कि शेर गायब करवा दिया गया है। नाज़रीन व सामीन, हमारी डॉक्टर फजर ने अनजान बन के चीखते और चौंकते कहती है, डॉक्टर रंगूर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल में ऐसे नहीं कभी हुआ, और सिक्योरिटी इतनी सख्त होने के बावजूद वो कैसे भाग सकता है। डॉक्टर साहब आप ठहरे, मैं अभी आती हूँ। और फजर ने अपने बाप की तरफ बड़ी होशियारी से देखा, और बाप तो बड़ा खुश था कि मेरी बेटी ने वाह जो सोचा ही नहीं वो कर दिया। नाज़रीन